हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है हमारी प्लेलिस्ट का, जावा प्लेलिस्ट का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। यानी कि जो हमारा जावा प्रोग्राम होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम लोग उसमें प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं, क्या ब्लॉक्स होते हैं, वो चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर तो थोड़ा सा मैस हो गया, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है हमने कि जावा में हम जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो वो हमेशा हमारा एक क्लास से शुरू होगा। जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो हर चीज़ हमारी एक क्लास के अंदर होने वाली है। क्लास क्या होती है अभी तो ऊपर ऊपर से जान लेंगे, थोड़ा सा डीप में हम आगे जब उप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। क्लास आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक, समझ लीजिए एक डब्बा है हमारा खाली, ठीक। उस डब्बे के अंदर चीज़ें हमें रखनी है, ठीक। तो क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं, या कलेक्शन ऑफ मेथड्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक। यानी कई सारे फंक्शंस और मेथड्स को मिला करके हमारा एक क्लास बनता है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा क्लास, जिसका नाम है हेलो। डिफाइन कैसे करते हैं हम? क्लास कीवर्ड, उसके बाद हेलो। अंदर क्या है हमारा? ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये फंक्शन जो है हमारा, हालांकि इसका नाम भी मेन ही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यानी जो हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी हमारा लाइन ऑफ कोड्स होंगे, वो रन कहाँ से करना शुरू करेगा? हमारे मेन फंक्शन से, ठीक। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक, वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमारे जावा प्रोग्राम का। यानी कि जो हमारा जेवीएम, यानी जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो जेवीएम होता है हमारा, वो हमारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो जो एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होता है, यानी जो एंट्री पॉइंट होती है, वो हमारा जावा प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। अगर मेन फंक्शन आपने डिफाइन नहीं किया है तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। नेक्स्ट क्या है कि जेवीएम हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करता है? हमारे मेन मेथड से करता है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर हमने कैपिटल एम से मेन लिख दिया है तो वो दिक्कत कर देगा, हमें स्मॉल एम से ही मेन लिखना है। कोई भी लेटर इसमें कैपिटल नहीं होना चाहिए, हर चीज हमारी स्मॉल रहेगी, मेन एज इट इज मेन ही रहेगा। इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी जो हम आगे और फंक्शंस बनाएंगे प्रोग्राम में, उसमें हम अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेन मतलब मेन मेन ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इन सब वर्ड्स के क्या मतलब है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? पब्लिक। पब्लिक क्या होता है हमारा? एक्सेस स्पेसिफायर। यानी कि हम पब्लिक, ये हमें ये बता रहा है कि इस फंक्शन यानी मेन फंक्शन कहाँ से एक्सेसिबल है, क्या रेंज है उसकी। तो पब्लिक का मेन काम क्या होता है? ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ये बताता है कि इसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक होने का मतलब है कि हम इस क्लास के बाहर से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम इसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखते हैं तो इसको हम इस क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जब इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो इसको हम रन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो पब्लिक का मतलब होता है कि इस मेथड को हम इस क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक मेन हमारा स्टैटिक हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये हमें ये बताता है कि जो हमारा मेथड है, जो हमारा फंक्शन है, वो हमारी क्लास को बिलोंग कर रहा है रादर देन कि उसके एक ऑब्जेक्ट को। इसको सरल भाषा में अगर हम कहें तो हमें अगर कोई भी मेथड कॉल करना है, जावा में हम कैसे कॉल करते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तो हम डायरेक्ट मेथड क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम। दूसरा तरीका होता है कि उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक। तो अगर किसी फंक्शन में हमने स्टैटिक लगा रखा है तो वो उस क्लास का पार्ट है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो क्लास का अगर पार्ट है तो क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक। हो सकता है ये चीजें आपके सिर के ऊपर से जा रही हो या थोड़ा बहुत हाई लग रहा हो, बट अभी हम वीडियो नंबर 2 पर ही हैं। प्लेलिस्ट खत्म होते होते सब चीजें हमें आसानी से समझ में आने लगेंगी। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि ये मेथड जो है हमारा, ये हमारी क्लास का पार्ट है रादर देन की एक ऑब्जेक्ट का, इस क्लास की ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक। उस वो नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि जब भी कोई एक फंक्शन हमारा रन करता है तो क्या वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब आपने किसी को कुछ पैसे दिए, आपने कहा ये काम कर लेना, काम करने के बाद जो पैसे बचे या जो सामान लाना है वो सामान ला करके हमें दे देना, ठीक। यानी वो सामान हमें रिटर्न करेगा। तो अगर वैसा कोई केस होता है तो हम वहां पर वॉइड नहीं लिखते हैं।
अगर ऐसा केस है कि हम वहां पर कुछ भी मतलब हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, हमने उसको पैसे दे दिए कि हाँ ये लो तुम अपने खर्च के लिए रख लो, अपना खर्चा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं ला के दोगे तुम, तो वो होता है उस केस में हम लोग वॉइड लिखते हैं यहाँ पे। यानी मेन फंक्शन जो है हमारा, ये हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये बस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, तो जब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मेन क्या, कोई भी फंक्शन अगर हम बनाएंगे, अगर हमने वॉइड लिख रखा है तो मतलब वो फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, चौथा क्या, मेन, मेन हमारा नाम है फंक्शन का। उसके अंदर लिखे हुए स्ट्रिंग आर्ग्स। स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब हो गया कि एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जिसका नाम है आर्ग्स। एक आर्ग्स नाम की एरे है, किस डेटा टाइप की, स्ट्रिंग्स डेटा टाइप की। ये सब चीजें अभी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि स्ट्रिंग आर्ग्स क्या होता है। एक क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप की एक एरे होती है जो कि यूजर से इनपुट लेने में काम आती है, बट सिर्फ कमांड लाइन के केस में। यानी कि जब भी इसको हम कमांड लाइन से रन करेंगे, वहां पर हम जो भी वैल्यूज पास करेंगे वो हमारे इसमें आकर के स्टोर होगी। अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन ये है जब हम कमांड लाइन से रन करेंगे तो। ठीक, ये लाइन हमारी कवर हो गई, समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक मतलब कि फंक्शन हमारा जो है वो क्लास का पार्ट है, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। वॉइड मतलब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन हमारा फंक्शन का नाम है। स्ट्रिंग आर्ग्स हमारा एक आर्ग्स नाम की एरे है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की है। फिर आते हैं इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। यानी कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम, जैसे पाइथन में हमारे पास है प्रिंट लिख देते हैं, ठीक, और सी प्लस प्लस में अलग अलग तरीके होते हैं प्रिंट करने के, वैसे ही हमारे पास जावा में ये लाइन है, हमें कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट और प्रिंट एलन दो फंक्शंस होते हैं जिनको आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे क्या किसका क्या काम होता है, और ये हमारा वो मैसेज है जो प्रिंट होने वाला है। ठीक, अब एक एक करके देख लेते हैं कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलन क्या है। सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम बेसिकली ये एक क्लास है, जावा डॉट लैंग पैकेज को बिलोंग करती है। ये इसका क्या काम होता है, ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है सिस्टम में। यानी कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा पीसी है, उसमें हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है कि हम कंसोल को मिलाते हुए, कंसोल को इंक्लूड करते हुए, यानी जो भी हम प्रिंट करेंगे वो कहाँ प्रिंट होगा, हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा, उसका एक्सेस हमको ये प्रोवाइड करती है। ठीक, इस क्लास के अंदर एक और क्लास बनी हुई है आउट नाम की, जो ये आउट है। आउट है ये क्या है, ये एक क्लास का इंस्टेंस है, यानी इसके अंदर एक और क्लास बनी हुई है जिसका एक इंस्टेंस है ये आउट नाम का हमारे लिए, जो हमें हेल्प करता है प्रिंट करने में। लास्ट आता है हमारा प्रिंटलन। प्रिंटलन एक हमारा फंक्शन है जो कि मेन काम ये करता है, प्रिंट करना इसका काम है। ठीक, बाकी सब एक्सेस प्रोवाइड करता है और उसे हेल्प करते हैं प्रिंट करने में। देन आता है हमारा हेलो वर्ड। हेलो वर्ड हमारा वो मैसेज है जो भी हमें प्रिंट करना है। यानी जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज हमें कंसोल पे प्रिंटेड मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, ये पूरी लाइन तक तो समझ में आ गया, लास्ट में एक सेमीकोलन लगा हुआ है। सेमीकोलन जो है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब भी हम कोड लिखेंगे तो एक स्टेटमेंट हमारी कहाँ पर खत्म हो रही है वो हमें सेमीकोलन से पता चलेगा। अगर नहीं लगाते हैं सिंटैक्टिकल एरर आएगा, कोड हमारा रन नहीं करेगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि पाइथन वगैरह में अगर आप पाइथन पढ़ करके आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी ये चीज़, बट जावा में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट एक चीज़ और, ये कुछ ब्रैकेट्स हमारे बच गए, इनका क्या काम होता है। ब्रैकेट्स बताते हैं कि कहाँ से एक हमारा ब्लॉक शुरू हो रहा है, कहाँ पर एक ब्लॉक हमारा खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेन का ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक, क्लास का ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये ब्रैकेट्स एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन करते हैं, हमें बताते हैं कि ये पीस ऑफ ब्लॉक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आप फिर से अगर आप पाइथन पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्पेसेस छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये क्लास बनाई, इसके नीचे हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे जिसको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। तो वो स्पेसेस से हम डिफाइन करते हैं कि क्या कौन सा ब्लॉक हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम था, सबसे बेसिक प्रोग्राम। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं पढ़ना, तो पहली लाइन जो हम प्रिंट करते हैं वो हेलो वर्ल्ड होती है, वो हमने यहाँ पर किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जावा प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है, वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उसमें किसका क्या मतलब होता है। अगर कुछ डाउट वगैरह रह जाता है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल
रहेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।